चाइना ने भारत की डिप्लोमेसी के सामने घुटने टेक दिए हैं। अगर ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चाइना और इंडिया के दरमियान एलएसए का जो बॉर्डर का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, सर आज चाइना ने काफी सारा हल करवा दिया। 75% हल हो गया। कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है कि इंडिया चाइना के मामले में चाइना अपनी फोर्सेस 4 मुख्तलिफ पॉइंट से विड्रॉ कर रहा है, अपनी फोर्सेस हटा रहा है इंडियन मीडिया के मुताबिक, क्योंकि उनके डायलॉग चल रहे हैं। चाइना को क्या समझ आ गई है कि भाई अब इंडिया को दबाव से नहीं, डायलॉग से ही मतलब डील किया जा सकता है। चाइना के साथ आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती जा रही हैं और जो ट्रुप्स हैं वो भी एक तरह से वो निकलते जा रहे हैं। चाइना की पीएलए ने एलएसी के 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट से अपनी आर्मी को पीछे हटा दिया है और ये खबर जो है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस से रिलीज होती है। अगर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो उन्होंने भी जेनेवा के अंदर मीडिया के सामने ये बात रखी थी कि चाइना और इंडिया के बीच 75% तक जो डिसएंगेजमेंट है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिपाक न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, चाइना ने 4 पॉइंट से अपनी आर्मी को वापस खींच लिया है, जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की जीत दुनिया बोल रही है। और इसी हवाले से पाकिस्तान सोच में पड़ गया है कि हमारे आका पीछे हट गए, अब हमारा क्या होगा। तो इसी हवाले से बात करिए पाकिस्तानी मीडिया, आइए मिलकर वॉच करते हैं। चाइना अपनी फौजें क्यों हटा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 20 सालों से तो ऐसा हुआ नहीं है। अब क्यों ऐसा हो रहा है? चाइना के इंडियन आर्मी से डर चुका है क्योंकि आगे मौसम चेंज हो रहा है, तो इंडियन आर्मी तो इतने कहते हैं ना हाई एल्टीट्यूड पे इजीली सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन चाइना के बस की बात नहीं है। चाइना ने अपने ट्रूप्स पुल आउट कर लिए हैं, उसने डिसएंगेजमेंट की है, और एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बॉर्डर पॉइंट्स पर। गलवान से भी उसने अपनी ट्रूप्स वापस बुला ली हैं। समझ लें कि इंडिया और चाइना अब जो है वो प्रेशर नहीं रहा। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले चाइना को ये पता चल गया कि इंडिया पहले वाला इंडिया नहीं रहा। इसको मैं प्रेशराइज करके अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसने लद्दाख में पंगा लिया कुछ देर पहले। हाँ हाँ। अपनी फौज चढ़ाई, इंडिया ने भी फौज चढ़ा दी। ठीक है। 4-5 साल वहां रहा और उसको समझ लगी कि यार अब इंडिया वो वाला नहीं रहा, मच स्ट्रॉन्गर हो गया। मुझे इसके साथ एक सिविलाइजेशन के थ्रू एक अच्छा हमसाया बन के रहना होगा, तो ही मैं सरवाइव करूंगा। कि चाइना का पेशेंस लूज हुआ और उसने एकदम से गलवान के अंदर, और हम वहां पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे थे। कांग्रेस तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान कभी नहीं देती थी। और अगर चाइना की बात करें तो चाइना पहले से ही खतरा जो है ना भाप लेता है, तो इस वक्त इंडियन इकोनॉमी और इंडियन आर्मी के डर से जो है चाइना ने 4 पॉइंट्स, इंतहाई इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट छोड़ने का ऐलान कर दिया। तो रशिया में ऐसी क्या बातचीत हुई ब्रिक्स के दौरान? अभी ब्रिक्स जो है वो होनी है, लेकिन आपको पता है कि डॉक्टर जयशंकर एक तरफ और दूसरी तरफ अजीत डोवल, इन दोनों की एंगेजमेंट्स चल रही थी चाइना के काउंटर पार्ट्स के साथ, और उन एंगेजमेंट्स के रिजल्ट के तौर पर हमें ये डिसएंगेजमेंट नज़र आ रही है ट्रूप्स की, चाइनीज ट्रूप्स की ऑन इंडियन बॉर्डर्स। चाइना जो कि इंडिया के बहुत सारे इलाके के अंदर आ गया था, तो आज चाइना ने डिसाइड किया कि भाई इंडिया के साथ नहीं, इंडिया के साथ हम कर ही नहीं सकते, और वो अपने इलाके पर वापस चला जाता है जहां से वो आया था। इंडिया, चाइना और रशिया चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। ये आगे बड़ी देर का सुनते आ रहे हैं कि लोगों को चांद पे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया ने कुछ देर पहले चाइना ने कुछ देर पहले चांद पे चावल उगाने का तजर्बा भी किया। अब चाइना, रशिया और इंडिया ये तीनों मिलके चांद पे न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। इंडिया बीजेपी गवर्नमेंट आई, एनडीए गवर्नमेंट आई, इन्होंने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया, और जैसे ही बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया या हुआ, तो उसका रिएक्शन ये था कि चाइना से बर्दाश्त नहीं हुआ कि इंडिया का स्ट्रॉन्ग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो गलवान क्लैश हो गया। फिर वो क्लैश एक जगह नहीं, कई जगह पर शुरू हुआ। चाइना की आवाम नहीं ये सपोर्ट करेगी, ये चाइना की आवाम कभी भी नहीं सपोर्ट करेगी जंग के लिए। चाइनीज जस्ट बिजनेस के लिए अपनी हुकूमत को सपोर्ट कर सकते हैं, जंग के लिए नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि इस हालात में आकर, एक दफ़ा इंडिया से हो गई है मिस्टेक बॉर्डर पे लास्ट ईयर, लेकिन अब नहीं वो करेगा। वो भी उनके बस कुछ और प्लान होंगे। चाइना ने वो तमाम तरीके इस्तेमाल कर लिए इंडिया को डराने के जो वो कर सकता था, लेकिन फिर चाइना को पता ही चला कि अब इंडिया की इकोनॉमी को वो इस तरीके से डरा कर धमका कर पीछे नहीं ले जा सकता। इंडिया और चाइना दोनों जानते हैं, चाइना जानता है कि वो ताकतवर है, लेकिन इतना ताकतवर नहीं है कि एक बार अगर भिड़ा तो उसके बाद चाइना की दुर्गति ज्यादा होगी। इंडिया भी जानता है कि चाइना से लड़के उसने अपनी तरक्की को खत्म कर लेना है, इसलिए इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाया जाए। लेकिन दोनों ये भी जानते हैं कि अगर दोनों में से कोई भी पीछे हटा
तो दुनिया में एक मैसेज जाएगा और इंडिया में आप उनके कंट्री में भी मैसेज जाएगा कि वो डर गए। अब चाइना ने एक मतलब कदम आगे बढ़ाया तो इंडिया को भी यही लगा है। मोदी जो है कि इंडिया चाइना पर ट्रस्ट करके वो भी अपनी फौजें हटाएगा। मेरे ख्याल से हटा लेगा। इंडिया जो है ना वो अक्लमंद है। हाँ। ठीक है, पाकिस्तान की तरह वो बिल्कुल जो है ना वो हर वक्त वो कहते हैं ना दिल से नहीं सोचते रहते, उनके पास दिमाग है, वो दिमाग कैलकुलेशन अपनी करते हैं। अच्छा, चाइना को ये भी पता चल गया कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ही उसके बेनिफिट में हैं। चाइना को ये भी पता चल गया कि अगर उसने ये डिसएंगेजमेंट ना की तो इंडिया और भी ऐसे स्टेप्स उठाता रहेगा जैसे कि उसने अभी उठाए। उसने फ्लाइट्स नहीं खोली। इंडिया को बार बार चाइना ने कहा, इंडिया ने बात नहीं मानी। चाइना ने जो फौजें हटाई हैं ये कोई प्लस पॉइंट है या हो सकता है ना चाइना काफी टाइम से इंडिया की इकोनॉमी एंटर करने की कोशिश कर रहा है, अभी बहुत सी चीजें इंडिया से डिमांड करे कि मुझे दोबारा से उसी तरह इन्वेस्टमेंट करने दो, फिर से जिस तरह से वो चाहता है कि मैं इंडिया की मार्केट में, पहले बहुत मुश्किल से इंडिया ने उसको निकाला है। कई एक ऐसी वहां पर जगह जिनके नाम चेंज कर दिए गए। जो चाइना स्टेप उठाता था उसके जवाब में इंडिया वही स्टेप उठाता था। इंडिया ने खुद से कभी कोई एग्रेशन शो नहीं किया, लेकिन चाइना जो करता था उसका जवाब बड़े ही तरीके से भारत देता रहा है। चाइना को यह भी पता चल गया कि उसको अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड इंडिया के साथ जारी रखनी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसकी ऐप्स से लेकर और तमाम ऐसी जो वहाँ पर चल रहा है इंडिया में उसका बिजनेस, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। वो आर्मी को अपनी दोनों कंट्रीज अगर पीछे लेके जाती है तो वो एक मुआहदे के तहत कर रहे होंगे, इंडिया नहीं अभी लेके गया, चाइना लेके गया। लेकिन वो ऐसी कोई छोटी कंट्री नहीं है कि वो ऐसी ले जाएंगे। उनके पास बैकअप भी मौजूद होते हैं, उनके पास टोटल इक्विपमेंट होती है। वो ऐसे नहीं करते कि पीछे चले गए, जंग खत्म हो गई, तमाम उसके साथ पीछे कहते हैं कि गेम 1 के साथ गेम 2 भी हर वक्त उनके पास मौजूद रहता है। चाइना ये भी नहीं चाहता कि उसका बिजनेस इंडिया के साथ खराब हो। उसकी जो कोशिशें थी, ये जो सारी हमें जो वहाँ पर हुआ 2020 में गलवान क्लैश और जो भी सिलसिला चलता रहा चाइना और इंडिया के बीच, लद्दाख और जो वो सब, चाइना कोशिशें कर रहा था कि उसके सामने जो इस वक्त एक बड़ी ताकत आ रही है उस ताकत को वो हरा दे, डरा कर, धमका कर, इस तरह की चीज़ें करके। चाइना के इर्द गिर्द जितना भी बॉर्डर लग रहे हैं ना, वो आर्मी से ज़्यादा वहाँ की जो सिविल है वो ज़्यादा सपोर्ट करती है। इस वजह से अभी कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया के हम वो उससे बैक 1 फुट भी पीछे आए, एक हम कदम भी उठाएं। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे रहना चाहेगा और चाइना उनको कर रहा है किसी तरीके में ना, लालच, वो पंजाबी में कहते हैं दाना डाल रहा है। चाइना ने वो सब कुछ कर लिया जो वो कर सकता था, लेकिन उसको ये पता चल गया कि नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। अब वो वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर मेरे ये वाले हरबे काम नहीं आएंगे। और चीन को ये भी पता है कि अगर सिर्फ ये जो एंगेजमेंट थी बॉर्डर्स पर या जो कुछ उसने किया था, अग्रेशन जो भी था, ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, जंग होगी, तो सिर्फ भारत का नहीं बल्कि चीन का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा।